हाँ देखिए, जैसा कि आप सबको भी पता है कि 28 मई को 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड आ रही है। झारखंड में वो हमारा वित्तीय प्रबंधन कैसा है उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुदान की राशि किस तरह से खर्च हो रही है, केंद्रीय सहायता राशि किस तरह से खर्च हो रही है, तो इन सब विषयों पर वो जानकारी लेना चाहेंगे। उसके बाद राज्य के आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के प्रक्षेत्र में क्या काम हुआ है इसकी भी जानकारी वो प्राप्त करेंगे। उन्होंने 4 बिंदुओं पर एक एजेंडा भेजा है जिस पर राज्य सरकार को तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो वित्त मंत्री होने के नाते आज मैंने एक बैठक की थी ताकि किन विषयों को प्राथमिकता के आधार पर हम 16वें वित्त आयोग की टीम के सामने अपनी बातों का प्रस्तुतिकरण करेंगे। मैंने कहा है सभी अधिकारियों को कि आप अपने अपने विभाग पर प्राथमिकता के आधार पर, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कृषि के प्रक्षेत्र में सिंचाई, जल संग्रहण, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य। हमने कहा कि वैसे सभी विभाग, पर्यटन भी उसमें से एक है, सभी विभाग अपने अपने जो भी उनका अभी तक का जो आउटपुट रिजल्ट है उसको रखें और तर्क के साथ, यानी कि जस्टिफिकेशन के साथ हम जो उनसे राशि मांगेंगे वो उसमें हमारा औचित्य भी दिखाई पड़ेगा कि इस कारण से हम आपसे, भारत सरकार से राशि मांग रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम दें कि पथ निर्माण विभाग की बात अगर की जाए तो पूरे देश भर में प्रति 1000 किलोमीटर में राष्ट्रीय औसत है 500 किलोमीटर। झारखंड में प्रति 1000 किलोमीटर पर हमारे पास जो उपलब्धता है नेशनल हाईवे का या फिर पथ निर्माण विभाग 2 लेन 4 लेन सड़क का, वो 186 किलोमीटर है, यानी कि राष्ट्रीय औसत से हम बहुत पीछे हैं। तो ये एक औचित्य है, हमने बताया कि ये एक औचित्य है कि हम साहब राष्ट्रीय औसत तक पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। तो इसी तरह अन्य विभागों को भी हमने कहा है कि आप लोग तैयार करिए और ताकि जो आयोग की टीम आ रही है उसके सामने हम अपना पक्ष रख सकें। एक चीज़ हमने कहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट यानी कि गृह विभाग भी अपनी ओर से ये तैयारी करे। भारत सरकार ये मान के चल रही है कि झारखंड में उग्रवाद समाप्त हो गया है। मेरा ये अपना मानना है, क्योंकि हम खुद उग्रवाद क्षेत्र से आ रहे हैं, तो उग्रवाद समाप्त नहीं हुआ, नियंत्रित हुआ है। जब तक हम वहाँ डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को उनका विकास नहीं करते हैं तो कभी भी आप उम्मीद रखिए कि कभी भी उग्रवादी पनप सकते हैं। सिर्फ मैंने ये भी कहा कि आप पुलिस पिकेट वापस कर लीजिए, पूरे झारखंड में जितना पुलिस पिकेट है आप उसको वापस कर लीजिए, तब पता चलेगा कि उग्रवाद ख़त्म हो गया या उग्रवाद आज भी है। अब इसका परिणाम ये हुआ, भारत सरकार भी मान रही है कि झारखंड में उग्रवाद समाप्त हो गया है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि अब तक जो हमको मिलता था विशेष केंद्रीय सहायता राशि वो मिलना बंद हो गया है, एसआरई का फंड मिलता था वो मिलना बंद हो गया है। तो इस पक्ष को हमने कहा है पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों को, गृह सचिव जी को, कि आप मजबूत पक्ष रखिए। मैं प्रस्तुत करूंगा कि क्या परिदृश्य है उग्रवाद के मामले में, इसलिए हमको भारत सरकार से और पैसा चाहिए। सर, नई लीगल पॉलिसी